हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट। तो हम लोग आज पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोग को पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। और मैं आप लोग को ये पॉलिटी जो पढ़ा रही हूँ, हैंड नोट्स है मेरे, जो कि मैं लूसेंट के बुक के हेल्प से और कुछ वीडियोज़ देख के बनाई हूँ। तो ये लूसेंट से बुक से पढ़ना बहुत ही बोरिंग हो जाता है हमारे लिए, इसलिए ज़रूरी है कि नोट्स बनाकर पढ़ें। तो मैं आप लोग के लिए नोट्स बनाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि दोनों नेशनल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब जो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 वो डील करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सेंटर पर, ठीक है। और वही चीज़ आर्टिकल 163 एंड 164 है, वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है। एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे 74 एंड 75 डील करता है, और स्टेट लेवल पे 163 एंड 164 डील करता है। पार्लियामेंट का नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब जो भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगा वही रूल करेगा। जैसे कि अगर लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों में वोटिंग होगा, और जिस भी पार्टी का ज़्यादा वोट होगा, ज़्यादा मेजॉरिटी होगा जिस पार्टी से, वो पार्टी ही रूल करेगा। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है उसमें, और लेजिस्लेचर बाइकामल होता है, जो कि, और पार्लियामेंट कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के एक पार्लियामेंट बनता है हमारा। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए यूनियन के लिए, जिसमें कि प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस और काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग को इस पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है। तो राज्यसभा हमारे 4th शेड्यूल में है, लिखा हुआ है। उसमें राज्यसभा में सीट का एलोकेशन होता है, ठीक है। और जो सीट्स होते हैं ना, वो टोटल मैक्सिमम 250 है और प्रेजेंट 245 है। इसमें से 229 राज्य से लिया जाता है, और 4 यूनियन टेरिटरीज से, और 12 जो कि राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं, 12 को, ठीक है। ये कंपलसरी है कि 4 यूनियन टेरिटरी से ही रहेगा, और 12 नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति ही, और 229 राज्य से लिया जाएगा, ठीक है। ये इन लोग का बटा हुआ है कि इस टाइप का ही होगा, तो ये इस टाइप से ही। अब हमारा जो लोकसभा है उसमें टोटल पहले मैक्सिमम 552 मैक्सिमम है, ठीक है। अब बच गए 550 हो गए हैं। इसमें से 545 प्रेजेंट है, और 543 डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे, और 2 सीट्स जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए होगा, ठीक है। और 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए तो होगा, पहले था, बट अब क्या हुआ है कि 104th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है कि इस 2 सीट को भी कम कर दिया गया है। इसी वजह से ये 552 से 550 हो गया है। ये लोकसभा, अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकसभा में जो लोग हैं वो इलेक्ट होते हैं एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब क्या होगा कि उन लोगों का 18 एज होना ही चाहिए, ठीक है। एंड ए फर्स्ट पास द पास पोस्ट सिस्टम टू प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उन लोगों का एक सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 5 इयर्स के लिए सीट को होल्ड करते हैं। एक बार बन गया तो वो 5 साल तक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 5 साल की ड्यूरेशन में क्या, उसके बाद 5 साल तो रहेगा ही रहेगा। अगर 5 साल से कम रहता है तो कब होता है कम, जब प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन कर देते हैं तब हो जाता है 5 से कम, या 5 से ज़्यादा तब होता है जब इमरजेंसी राइज हो जाता है। इमरजेंसी होता है तो 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है कि उस टाइम पे इमरजेंसी चल रहा है, तो अभी कोई भी नहीं बन सकता है मेंबर या फिर कुछ भी, तो उस टाइम इमरजेंसी के टाइम पे जो रहता है वो रहता है बस। और जो राज्यसभा है उसको परमानेंट चैम्बर कहते हैं। उस टाइम पे उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, और जो मेंबर्स है वो रिज़ाइन करते हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिज़ाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसका टेन्योर 6 ईयर्स होता है, अपने आप उनको 6 ईयर्स के बाद रिज़ाइन करना ही करना है।
एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक का एलिजिबिलिटी ये होता है कि वो एक इंडियन सिटीज़न तो होना ही चाहिए, उसके बाद उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, फिर उनका जो एज है वो लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30। अब हमारे पार्लियामेंट में सेशन होता है, ठीक है, 3 सेशन होता है, एक बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन फरवरी से मई तक चलता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होता है, ठीक है, 4 मंथ का होता है। मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। और जो बजट सेशन है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो 1 फ़रवरी में होता है। उसमें क्या होता है ना कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को पेश करते हैं, ठीक है, और बाकी ये दोनों जुलाई से सितंबर और ये नवंबर से दिसंबर होता है। तो हमारे पार्लियामेंट पे इतना ही था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा है, आपकी थोड़ा सा भी इजी हुआ है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ये नहीं करते हो।